दिवाली हॉरर स्टोरी। कहते हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। इस दिन भूत प्रेत की शक्तियां अपने चरम सीमा पर होती हैं। आज मैं जिस इंसिडेंट की बात करने वाला हूँ वो मेरे ही साथ हुई है, जिसके डरा देने वाले सपने मुझे आज भी आते हैं। मेरा नाम अमन है। ये मेरे साथ तब हुआ है जब मैं क्लास 12 में था। मेरी फैमिली में पूरे 5 लोग हैं, पापा, मम्मी, 2 बहन और मैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा टाइम दूसरे शहर में रहते हैं। दिवाली का फेस्टिवल पास ही था और घर में साफ सफाई चालू होने के कारण मैं बहुत बिजी रहता था और दोस्तों से मिलना भी लगभग बंद ही हो गया था। पूरे दिन साफ सफाई करने के बाद मैंने सोचा घर पे लाइट लगा दूं। रात के करीब 8 बज गए थे मुझे लाइट्स लगाते हुए और मैं तब भी अपने छत पर ही था। अचानक से मुझे बहुत ठंड लगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि छत के दरवाजे के पीछे से मुझे कोई देख रहा हो। मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर भी मेरा मन वहां से हट ही नहीं रहा था। तो मैंने अपने मन में भगवान का नाम लिया और तुरंत जाके चेक किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने इसे भी अपना वहम ही माना, लेकिन तब से मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा हो। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। एक रात जब मैं सोने के लिए बेड पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया हो और मैं ना चाहते हुए भी बेड से उठ के किचन की ओर जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो और मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। न मेरे मुंह से एक भी शब्द निकल पा रहे थे। इतने में मम्मी की आवाज आती है, अमन, इतनी रात में किचन में क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से सो जाओ। काफी कोशिश के बाद मैं होश में आया और मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपने रूम में गया और भगवान का नाम लेते लेते कब सो गया मेरे को पता ही नहीं चला। आज धनतेरस का दिन है। मैंने सारी बात अपने मम्मी को बताई, जो भी इन दिनों मेरे साथ हुआ है। मुझे लगा था कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मम्मी ने कहा, अमन, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा हो। तब हमने पापा को कॉल किया और सारी बात बताई। तब जाके उन्होंने तांत्रिक से बात की तो पता चला दिवाली के दिन ही सारे रिचुअल्स कराए जाएंगे, बट हमें जैसे ना तैसे वहाँ पे 2 दिन गुजारने पड़ेंगे। धनतेरस की रात हम सब एक ही रूम में सो रहे थे। हमारे रूम के ठीक सामने एक बड़ा सा हॉल है जहाँ हर वक्त लाइट जलती रहती है। मैं एकदम कॉर्नर पर सो रहा था जहाँ से मेरे हॉल का पूरा व्यू दिखता है। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई काली परछाई जैसी दिखने वाली चीज मेरे हॉल के कॉर्नर में बैठी है, जो मेरी ही तरफ देख रही है। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, मेरा शरीर एकदम पैरालाइज सा हो गया था और मेरी आवाज जरूर निकल रही थी, लेकिन शायद वो सिर्फ मेरे को सुनाई दे रही थी। मैंने काफी कोशिश की और मैं फिर होश में आया। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने आंख बंद करके सो गया। जब मैं नेक्स्ट डे उठा तो मेरी बहन ने मेरी मम्मी को एक बात बताई, जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा एक काली परछाई भैया के साइड में खड़ी थी, जो उन्हें ही देखे जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने अपनी आंख बंद कर ली। मेरे को लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैंने फिर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और मेरी फिर से आंख लग गई। इसके बाद हमने तांत्रिक को कॉल किया और उनसे सारी बात बताई। उनके बताने के हिसाब से मम्मी ने घर के बाहर कुछ लाइंस बनाई। उस दिन शाम तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही रात हुई हमें फिर से डर लगने लगा, क्योंकि हमारे छत पर कुछ खरोचने की आवाज आ रही थी और देर रात हॉल की लाइट भी फ्लिकर कर रही थी। हम तो पूरी रात सो ही नहीं पाए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। दिवाली वाले दिन पापा तांत्रिक को घर लाए, फिर सारे रिचुअल्स कराए गए और मुझे स्पेशली एक तावीज बांधा गया है, जो इस समय भी मेरे गले में है। तांत्रिक के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और अगर छोटी दिवाली की रात वो लाइंस ना बनाई गई होती, शायद मैं आज आपको ये स्टोरी ना सुना रहा होता। शुभ दीपावली गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।